मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है एनिमेलिया। नाम से पता लग रहा है यानी कि इसके अंदर क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे। ठीक है। दीज आर ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक, यानी कि जो सेल है वो वेल डेवलप्ड है, मल्टी सेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक। मल्टी सेलुलर है यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बने, हेटेरोट्रॉपिक यानी इनके अंदर जो नरिशमेंट है वो हेटेरोट्रॉपिक टाइप का है, यानी कि अपना नरिशमेंट किसी और से लेते हैं। देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, इनकी सेल्स पे सेल वॉल नहीं होती। मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल, यानी लगभग एनिमल ये क्या है, मूवेबल होते हैं, चल फिर सकते हैं। मोबाइल मतलब वो नहीं फ़ोन वाला मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल का मतलब है चलने फिरना। दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएटेड फाउंड। ये आगे डिवाइडेड है बॉडी डिज़ाइन पे, किस तरह से इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट है, उन सब आधार पर इनको हमने डिवाइड कर रखा है। तो देखते हैं, पहला आता है पॉरीफेरा। द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद होल्स। पॉरीफेरा का मतलब क्या है, ऐसे जीव जिनके अंदर होल्स पाए जाते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट। देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये चल फिर नहीं सकते, ये किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज़ से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी पे होल्स पाए जाते हैं। ठीक। दीज लीड टू अ कैनाल सिस्टम दैट हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। इनके अंदर जो होल्स हैं वो कैनाल सिस्टम का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपना फूड ले पाते हैं और ऑक्सीजन ले पाते हैं। ठीक है। These animals are covered with a hard outer layer of skeleton. The body design involve very minimal differentiation and division into tissues. इनके ऊपर हार्ड कवरिंग पाई जाती है। ठीक है। इनकी बॉडी पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर के जो क्या है, एक्जोस्केलेटन है। ठीक है। इनकी बॉडी में बहुत ही कम डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है और बहुत ही कम डिवीजन है टिश्यूज़ का भी। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं। एंड आर मेनली फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स। कहाँ पाए जाते हैं, मरीन यानी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। सम एग्जांपल्स देखिए, यूप्लेक्टेल आप देख सकते हैं, साइकन आप देख सकते हैं, स्पॉन्जिला आप देख सकते हैं, ये एनिमल्स के एग्जांपल हैं। अब है सीलेंट्रेटा, इसका दूसरा नाम है निडेरिया। ठीक है, अब सी साइलेंट है, इसको निडेरिया बोलते हैं। दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर, दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन। ये एनिमल पानी के अंदर रहते हैं और इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा बॉडी डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। देयर इज़ कैविटी इन द बॉडी, इनकी बॉडी में कैविटी होती है। द बॉडी इज़ मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, 2 सेल की लेयर होती है, इन पे 2 लेयर की सेल होती हैं। वन मेक्स अ सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। एक सेल से आउटसाइड की लाइनिंग बनती है और दूसरी सेल से अंदर की लाइनिंग बनती है। सम ऑफ दीज स्पीसीज लिव इन कॉलोनीज, जैसे कोरल, कुछ तो कॉलोनी बना के ग्रुप में रहते हैं जैसे कोरल्स, वाइल अदर्स हैव अ सॉलिटरी लाइफ स्पैन, हाइड्रा। लेकिन कुछ वो क्या करते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन है वो सॉलिटरी अकेले अकेले रहते हैं, जैसे हाइड्रा। जेली फिश एंड सी एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ दीज। इसके एग्जाम्पल जेली फिश और सी एनिमल, देखिए आपके सामने एक हाइड्रा का एग्जाम्पल दिखा रखा है और सी एनिमल दिखा रखा है। अब आता है प्लेटी हेलमिंथीज, देखते हैं प्लेटी हेलमिंथीज। द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स in this group is far more complexly designed than in two other groups we have discussed, we have considered so far। इनकी जो बॉडी डिज़ाइन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक, सिंपल टाइप की नहीं होती। द बॉडी इज़ बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल, यानी बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल यानी 2 साइड से एक जैसी होती है। यानी कि अगर इसको हम बीच में से काटें तो एक साइड दूसरी साइड के बराबर होगी, यानी एकदम एक जैसी दिखाई देगी। ठीक है ना, जैसे कि आपने एक लेटर होता है ओ का बीच में से काट दें तो एक साइड दूसरी साइड की जैसे दिखाई देगी, तो इसको हम बोलते हैं बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल। आगे, देर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल फ्रॉम विच डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज कैन बी मेड। 3 लेयर की सेल, 3 सेल्स की लेयर होती है इनके पास, उसी हिसाब से टिश्यू होते हैं। विच इज़ वाई सो एनिमल आर को ट्रिप्लोब्लास्टिक, और 3 लेयर की वजह से इनको क्या बोल सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं। दिस अलाउज आउटसाइड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल सम ऑर्गन्स टू बी मेड। इसकी वजह से आउटसाइड इनसाइड की क्या बनती है, लाइनिंग बनती है और अदर ऑर्गन भी बन जाते हैं। देयर इज थस सम मोर डिग्री ऑफ टिश्यूज फॉर्मेशन, हाउ एवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सीलोम। अब देखिए इनके अंदर सीलोम है, बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। बॉडी कैविटी को ही सीलोम बोलते हैं। इन विच वेल डेवलप ऑर्गन कैन बी अकोमोडेट, जिसके अंदर वेल डेवलप ऑर्गन मिल सकें। द बॉडी इज़ फ्लैटेड टॉर्सो वेंट्रिकली, मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है, टॉप पर भी और बॉटम पर भी, यानी कि ऊपर वाली साइड भी नीचे वाली साइड भी। किसी भी एनिमल के 2 सरफेस होते हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल, एक बैक साइड और एक, जैसे आपके भी एक बैक साइड है और एक आगे वाली साइड, एक पीठ वाली साइड है और एक चेस्ट वाली साइड है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पीठ वाली साइड से और
चेस्ट वाले साइड दोनों तरफ से फ्लैट होते हैं, लेकिन मैं पीठ और बैक तो होती नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना पड़ता है, और इसी वजह से इनको फ्लैट फॉर्म बोलते हैं। दे आर इधर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो ये फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाया जाता है। सम एग्जाम्पल आर फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक प्लेनेरियंस, पैरासाइटिक एनिमल्स और लिवर फ्लूक, इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म इसके एग्जाम्पल हैं। अब जो नीमेटोडा से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक आप इन तीनों को याद करें, उनके एग्जाम्पल भी याद कर लें। थैंक यू क्लास।